ओम शांति। ओम शांति। मुझे आज दोबारा चांस मिला है। कुछ दिन पहले भी बड़ौदा के बाबा के बच्चों से बाबा के साथ के अनुभव सुनाने का चांस मिला था। उस समय भी चंद्रिका बहन ने मुझे कहा कि बड़ौदा वाले कहते हैं, हमने कहा भले हम कराएंगे। और आज भी आप सभी की रिक्वेस्ट थी तो हमने अपना समय बड़ौदा करली बाग बाबा के बच्चों के लिए फिक्स कर दिया। और जब से आप लोगों को क्लास कराया तब से आप लोगों के पास जिसका भी क्लास होता है हमें यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाता है। मिनेश भाई हमें भेज देते हैं तो हमें मिल जाता है। तो थैंक यू आप सभी को। और वास्तव में क्या है कि आज मैं आपको एक अनोखी यात्रा कराना चाहती हूँ। और वो एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम सभी अनुभव करेंगे कि यज्ञ का पहला दिन से आज तक की यात्रा। तो हम सभी जानते हैं कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया और 1937 से ओम मंडली से यज्ञ की शुरुआत हुई। हम सभी उस 1937 की बातों में अगर चले जाए तो शिव बाबा निराकार, ब्रह्मा बाबा साकार और बाबा को विश्व परिवर्तन में मदद करने वाली छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी कुमारियां, कुछ फैमिलीज भी। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही शिव बाबा को सरेंडर सब कुछ कर दिया बिना ठीक पहचाने, और बाबा को देखकर बहुतों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में। न ज्ञान था, न समझ थी, न कुछ सोचा, बस एक बल, एक भरोसा। कोई भी उम्र नहीं देखी, समय नहीं देखा, परिस्थिति नहीं देखी, बंधन नहीं देखे, विघ्न नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखा। जो पहला अनुभव हुआ उस अनुभव के आधार से जो भी हमारे यज्ञ के शुरू के हैं उन्होंने जीवन स्वाहा कर दिया। उनको ये भी पता नहीं था शिव बाबा को जीवन दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को दे रहे हैं, दादा लेखराज को दे रहे, कुछ पता नहीं। आगे और आगे क्या होगा वो नहीं सोचा, भविष्य क्या होगा कुछ नहीं सोचा, बस ओम मंडली में आ गए। और जो वो छोटी उम्र में सब आ गए उनके पास वो अक्षर ज्ञान, स्कूल का ज्ञान, स्कूल की डिग्री कुछ नहीं था। बस एक भगवान के भाव में उन्होंने भगवान के कार्य के लिए जीवन दे दिया। आज हम सभी को तो राजयोग के बारे में कितना डिटेल में ज्ञान है। हम ये जानते 4 विषय है, उनको ये भी पता नहीं था 4 विषय है, कुछ पता नहीं था। कौन सी बात में, कौन से अनुभव से, कौन से निश्चय से जीवन समर्पित उन दिनों में कर दिया। ये कमाल की बात, सोचने की बात है, समझने की बात है, धारण करने की बात। छोटी छोटी कुमारियां बस ओम 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 की धुनी में आ गए। बाबा ने कहा कि सभी को बस ना इस वॉल के अंदर ही रहना है, तो भगवान को याद करना है, अंदर ही अंदर, बाहर क्या होता कुछ नहीं देखना। मान गए। आज तो थोड़े दिन में ही सब लॉकडाउन में थक गए कि कभी खुलेगा,
कभी बाहर जाएंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, और देखो ये 14 साल तक बैठे रहे। कौन सी एक पावरफुल शक्ति आई, जो शक्ति ने दादा लेखराज के द्वारा इन छोटे छोटी बहनों को एक दिव्य अनुभव करा दिया। तो आज मैं वो जो हस्तियां उस समय कुर्बानी करके बैठे, उन हस्तियों के द्वारा मुझे क्या मिला, वो मैं कहना चाहती। मुझे तो बहुत दिल होता है मैं मम्मा की बातें सुना। अब क्या सुनाएगी, जो लोगों ने मेरे को सुनाई, या जो मैं बुक में पढ़ी, या जो लंबी लंबी लिस्ट मम्मा के गुणों की आ गई, कोई रिपीट करेगी, वो तो आप सब जानते हो। अब जो आपने सुनी है लोगों के द्वारा, जो आपने पढ़ी है, अभी इस बारी तो बहुत लंबी मम्मा के गुणों की लिस्ट भी आई है, अब वही वही मैं सुनाऊं तो क्या फायदा। परंतु मम्मा के बारे में मेरा क्या अनुभव है, बिना देखे भी, वो मैं बताना चाहती। जब मैं आई तो मुझे ये समाचार मिला कि इस यज्ञ में ब्रह्मा बाबा के एक राइट हैंड मम्मा थे, उन्होंने शरीर छोड़ा। जून में शरीर छोड़ा, और उसके बाद हम आए 2-3 मास के बाद, दिवाली के समय में। तो हमें एकदम मन में आया, अरे हम थोड़ा लेट आए, थोड़ा पहले आते तो हम मम्मा से मिलते। परंतु हमें ये बाबा ने कंफर्म कर दिया, बाबा ने ये क्लियर बता दिया कि ये बाबा तुम्हारे लिए बाबा भी है और ये बाबा तुम्हारे लिए मम्मा भी है। तो ये बात हमारे लिए क्लियर हो गई कि ब्रह्मा बाबा मेरे लिए बाबा भी है और मम्मा भी है। ऐसा बहुत क्लियर हमें ख्याल आ गया। अब क्या है कि मम्मा से मैंने जो भी बातें सुनी, उसमें से कौन सी बातें मेरे दिल को लग गई। तो मम्मा जो है ना, वो ये मैंने सुना था, गंभीरता की मूर्त थी, और मम्मा के चेहरे से भी लगता था कि मम्मा जैसे कि गंभीरता की मूर्त है। तो वो जो मम्मा गंभीरता की मूर्त थी, तो वो गंभीरता मुझे बहुत लग गई दिल में, कि हमें ज्ञान की हर एक बात को गंभीरता से देखनी, गहराई से देखनी। और मम्मा एकदम शांत, मतलब मम्मा यज्ञ में जहां भी जिसके पास जाती एक शांति की लहर आती थी। और मम्मा जो है वो एकदम बाबा के साथ जितना भी समय पास किया, जी हाँ, मम्मा को कई बार होता ये बाबा जो कह रहा है वो पता नहीं ठीक है कि नहीं, पर मम्मा कहती थी जी हाँ, क्योंकि मम्मा को पता था कि पर्दे के पीछे क्या है, जी हाँ कहने में फायदा है। तो ये मम्मा की विशेषता। और हम अफ्रीका वालों को तो एक और फायदा है कि 2004 में हम लोगों ने प्लान किया कि अफ्रीका के एक एक देश में बाबा का झंडा लहराना, 56 देश, और हम लोग खाली 16 देश तक पहुंचे थे। तो सोचा बाकी के 40 देश में पहुंच जाए। तो 24 जून 2004 में मीटिंग किया दादी जानकी के साथ अफ्रीका के मुख्य भाई बहनों ने। तो वो 24 जून के दिन मम्मा का ब्लेसिंग के साथ शुरुआत की, और 2 ही साल में हम 40 कंट्री तक पहुंच गए और 40 कंट्री में सेंटर खोल दिए। तो भले मम्मा को हमने देखा नहीं, परंतु मम्मा के द्वारा हमें वो एक विशेष सूक्ष्म ब्लेसिंग मिलते रहे। और
हमारे नैरोबी सेंटर पे हम जिस फ्लोर में बहने रहती है, मेरे रूम के बाहर पैसेज में ही मम्मा का एक बहुत बड़ा ट्रांसलाइट रखा है। हम कभी लाइट बंद नहीं करते, दिन रात वो लाइट चालू होती है। सारा पैसेज जो है वो लाइट से चमकता है दिन रात। तो जो रूम से निकलता है सीधा वही दिखाई पड़ता है जैसे ही पैसेज में चलते हैं। तो हम मम्मा को देखा नहीं, पर मम्मा हमारे लिए सैंपल और एग्जाम्पल। अभी भी हमने कुछ दिनों के लिए नैरोबी सेंटर के मिडल स्थान में एक यज्ञ कुंड रचा है कुछ दिनों से। वो यज्ञ कुंड में अभी मम्मा को भी लाके बिठा दिया और वहां कंटिन्यूअस योग चलता रहता। तो भले ना भी मिले हो, पर वो व्यक्ति की जो विशेषता है वो विशेषता हम अपने जीवन में धारण करें, आज्ञाकारी बनकर चले। और मम्मा की पुरुषार्थ की जो स्पीड थी वो बाबा से भी पहले शरीर छोड़ दिया। उम्र नहीं देखा, समय देख के पुरुषार्थ किया। तो हमें उम्र नहीं देखना है, औरों को नहीं देखना है, हमें वो गंभीरता से पुरुषार्थ करना है और वो पुरुषार्थ से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो अभी मम्मा का मंथ चल रहा है और कल तो मम्मा का विशेष दिन है जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा था। तो मम्मा को कितनी बड़ी बीमारी थी, मम्मा के चेहरे से वो बीमारी दिखाई नहीं पड़ती थी। हम लोग भी अपने जीवन के अंदर जो भी बीमारियां आए या कोई भी बात आए, कैसे वो एकदम योग युक्त होके गंभीरता से उस बात को पार करें। तो हमें ये सब बातों को बहुत अच्छी तरह से धारण करना है, सीखना है और ऐसा जीवन बनाना है। पर आज तो मैं आप सभी को और भी दादियों के बारे में कुछ न कुछ सुनाऊंगी, क्योंकि बाबा का यज्ञ, मम्मा तो जल्दी चले गए, परंतु और सब दादियों ने यज्ञ को चलाकर अब तक ले आए। अभी भी उस समय के दादियां हमारे पास है। तो एक एक से हम क्या सीखे? हम तो यही कहे कि ये जीते जागते मंदिर है, लोग मंदिर में जाते, ये देवियां हैं, ये मूर्तियां हैं, और इनके द्वारा हम क्या प्रेरणा ले। तो मैं अभी मम्मा से फिर आगे प्रकाश मणि दादी के बारे में बताऊं। हमें प्रकाश मणि दादी के साथ तो घड़ी घड़ी मिलने का चांस मिलता था, घड़ी घड़ी मिलने का चांस। मुझे याद है एक बार मैं अफ्रीका से, शुरू में जब अफ्रीका से मैं मधुबन गई तो इतनी एक्साइटेड थी कि ओहो, मेरे को तो अभी बहुत मान मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, रोज दादी मुझे बुलाएगी। मैं 2 वीक के लिए गई थी, अभी 1 वीक हो गया मुझे नहीं बुलाया। मुझे हुआ कि क्या ये बात है, ये मधुबन वाले जो यहाँ ही रहते उनकी लाइन लगी रहती दादी के रूम के बाहर, हमारा चांस ही नहीं लगता, जब देखो बड़ी लाइन खड़ी है। तो ऐसे ही मेरे को दिल भर आया, तो ऐसे थोड़े मेरे आंखों में पानी आ गए। तो किसी ने पूछा क्या हुआ, हमने कहा 1 वीक हो गया, 1 वीक बाकी दादी मिलती ही नहीं। तो दादी को मैसेज पहुंच गया, दादी ने बुलाया, दादी ने कहा क्या है, कुछ कहना है? मैंने कहा नहीं दादी, हम आए 1 वीक हो गया, 1 वीक में चले जाएंगे। बोला रोज क्लास में तो हमें देखती हो, आप टोली भी लेती हो। तो मैंने कहा पर दादी ऐसे आपसे मिलने को पर्सनल मिलता है तो खुशी होती है, कुछ समाचार की लेन देन होती है। तो दादी ने कहा तेरे को कोई प्रॉब्लम कहना है? हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोला ये जो मेरे दरवाजे के बाहर लाइन है ना, ये मधुबन वालों के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उनके डिपार्टमेंट के, उनकी लाइन। तुम उस लाइन में क्यों खड़ी रहती हो? तुम पीछे के दरवाजे आ जाओ, पीछे के दरवाजे से दादी के पास आ जाओ। तो दादी ने मुझे दूसरा रास्ता सिखा दिया कि तुम्हें कभी भी लाइन में खड़ा नहीं रहना है,
ये लाइन है वो प्रॉब्लम वालों की है, जिनको प्रॉब्लम नहीं वो पीछे से घर में आ जाता है। तब से मुझे ये पता चल गया कि मुझे अपने आप कुछ सोचना नहीं है, बात को समझना है कि वहां वाले लाइन में खड़े माना जरूर कुछ एडवाइस की बात। तो ऐसे दादी ने मुझे बहुत नजदीक का अनुभव करा दी। और फिर दादी ने टोली देते हुए ऐसे ऐसे किया, वेदांती दादी, दादी वेदांती, वेदांती दादी, दादी वेदांती। तो ऐसे ऐसे करके दादी हाथ अपना करती रही, दिल से लगाती रही। तो दादी ने इतना सुंदर अनुभव करा दिया कि तुम मेरे से अलग नहीं हो, तुम भले अफ्रीका में हो मेरे साथ हो। तो ऐसा सुंदर दादी ने बहुत सुंदर अनुभव कराया। दूसरा, दादी के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने दो बात देखी, लव एंड लॉ। दादी प्यार भी बहुत देती थी, पर कहना वो कह भी देती थी, सीधा कह देती थी। हमने तो बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा हुआ है कि दादी प्यार भी देती थी और कहना है कह भी देती थी। एक बार दादी ने मधुबन वालों की मीटिंग थी, तो दादी ने कहा मुझे एक बात कहनी है। तो मैं भी बैठी हुई थी, बोला बैठो। दादी ने कहा आप लोगों को बताऊं कि नहीं बताऊं? तो सबने कहा बताओ। तो कहा कि मैं जब भी अमृत वेले आती हूँ तो जो आए हुए वो उसका नहीं सोच चलता, जो नहीं आए उसका सोच चलता है। तो अभी मैं ये सोचूं कि नहीं सोचूं? तो सबने कहा नहीं दादी, जो नहीं आते उसका सोचेंगे तब तो वो आएंगे, आप करेक्शन देंगे तब तो वो आएंगे। तो दादी लव और लो दो, तो दादी से हमने ये सीखा कि हमें अपने लिए और औरों के लिए लव भी रखना है और कायदे मुजिब हमें भी चलना है और औरों को भी चलाना है। तो ऐसा सुंदर अनुभव हमारा दादी प्रकाश में। बाकी तो बहुत बात में, हर दादियों की एक एक बात मेरे को जो दिल में टच कर गई है वो मैं बताती रहूंगी। उसके बाद दादी जानकी, अब दादी जानकी जो है ना, वो जैसे मेरे लिए प्यार की मूर्त थी, क्योंकि वही मुझे मधुबन ले गई थी। उन्होंने ही मुझे सरेंडर होने में इंस्पायर किया, उन्होंने ही मुझे अलग अलग प्रकार के अनुभव कराए, वही मुझे जब भी जरूरत पड़े तो एडवाइस करते थे। तो वो मेरे लिए जैसे प्यार की मूर्त। और हर कदम में, क्योंकि औरों को तो जो भी अनुभव हुआ हो, पर मेरे के लिए तो वो प्यार की मूर्त। और सारा समय शुरू से लेकर अंत तक में दादी के मेरे प्यार के ही सारे अनुभव है। और मैंने अभी दादी ने शरीर छोड़ा उसके अगले साल ऐसे ही बोला कि संसबेन दादी को लंदन जाने के पहले नैरोबी ले आना। तो ये साल का अप्रैल नहीं, पर अगले साल 2019 के अप्रैल में दादी जी नैरोबी आए थे, 4 दिन हमारे साथ रहे थे। तो हमें होता है अभी दादी आकर गए, और एक बहुत सुंदर हमें पिक्चर दे के गए, ऐसे ब्लेसिंग वाला पिक्चर। तो हम लोगों ने वो ब्लेसिंग वाला पिक्चर सामने ही रखा है कि दादी का ब्लेसिंग हमारे साथ है। तो दादी प्यार की मूर्त में तो आप देखो कितनी कहानियां आ सकती है, परंतु मैं हरेक की जो मेरे को प्राप्ति हुई वो बात सुनाऊं। फिर दादी गुलजार, तो दादी गुलजार से मैंने क्या देखा, जब भी मैंने देखा है न, ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा, दादी कभी भी किसी बात में जल्दी नहीं कह देगी, कुछ बोलेगी नहीं, कुछ चाचित साक्षी दृष्टा। जब भी कोई पूछे ने तो जवाब देंगे, जैसे कहते हैं ना सहदेव जोशी, उनको जब पूछे तब वो बताएगा। तो दादी गुलजार को जब से हमने देखा है तब से लेकर अभी तक भी आप देखो, दादी बैठी है बॉम्बे में, बैठी है, इतना सब कुछ चल रहा है, दादी साक्षी दृष्टा बन के बैठी हुई है। दादी सब जानती है, सब समझती है, सब देखती है। ये वतन में भी हम सबके साथ है, उस वतन में भी बाप दादा के साथ है। देखो बाप दादा का रथ भी बने,
बचपन में भी जब शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा में आना था तभी भी वही मैसेंजर रहे। तो देखो वो जैसे भगवान का एक रथ बन गए, साक्षी दृष्टि। तो दादी गुलजार के द्वारा हमने पूरा समय यही अनुभव किया। मुझे याद है एक बारी कुछ अफ्रीका में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं मधुबन गई थी। तो दादी प्रकाश मणि ने गुलजार दादी को कुछ बोला होगा, तो गुलजार दादी ने कहा चलो हम थोड़ा नकी लेक पर वॉक करने चलते। तो दादी गुलजार मुझे नकी लेक पर वॉक करने ले गए और वॉक करते करते बातें करते करते मुझे कहा कि अभी तुम अफ्रीका में जब वापस जाओ ना तो वेदांती बन के नहीं जाओ, टीचर बन के नहीं जाओ, इंचार्ज बन के नहीं जाओ, माँ बन के जाओ और हर सिचुएशन में माँ बन के काम करो। वो जो मुझे दादी से गाइडेंस मिला माँ बन के, तब से लेकर मैंने ये नियम ले लिया कि मुझे कोई भी परिस्थिति में अपने आप को टीचर नहीं समझना है, इंचार्ज नहीं समझना है, मुझे सबकी माँ समझ के काम करना। तो देखो ये एक थोड़ा सा अनुभव लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो ये इस प्रकार का मेरा गुलजार दादी के साथ का अनुभव रहा। बड़ी दीदी, तो बड़ी दीदी थे ने वो हमें जब हम मधुबन जाते तो मुरली के पहले उनके रूम में गुड मॉर्निंग करने जाते। तो हम कई बार बड़ी दीदी को एक्सरसाइज करते देखते, तो हमें उमंग आ जाता था कि इतनी बड़े उम्र के दीदी एक्सरसाइज करते। फिर हम देखते थे क्लास का टाइम होता फटाफट डायरी पेन के लेके निकल जाते, जैसे एकदम पंक्चुअल स्टूडेंट हो, रियल स्टूडेंट की तरह क्लास में बैठ के अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करते थे। तो हम हमेशा बड़ी दीदी को ऐसे देखा, मनमोहिनी दीदी को, और स्ट्रिक्ट भी बहुत थे। कुछ भी गलती करो तो वो स्ट्रिक्ट होके सुना देते थे, वो करेक्शन फटाफट दे देते थे। ये नहीं सोचते थे हमें बुरा लगेगा, बस करेक्शन दे देते थे। वो चाहते थे हम जल्दी चेंज हो जाए, हम गलतियों से निकल जाए। तो इस प्रकार से बड़ी दीदी मतलब बहुत एकदम पंक्चुअल, एकदम मतलब उनकी जो दिनचर्या में और सब बातों में वो एकदम जैसे भगवान का एकदम अच्छा स्टूडेंट, और एकदम कारोबार के अंदर वो बहुत सुंदर रीति से अपना प्रैक्टिकल शो करते थे। तो ये एक बहुत सुंदर हमें अनुभव रहा। उसके बाद फिर निर्मल शांता दादी। तो जो निर्मल शांता दादी है वो तो आप सबको मालूम है ब्रह्मा बाबा की बेटी थी। तो निर्मल शांता दादी को जब भी हमने देखा वो कोई भी बात कहती या करती ऑथोरिटी से, तो जैसे वो शिव बाबा की अथॉरिटी दिखाई पड़ती थी, ब्रह्मा बाबा की अथॉरिटी भी, सब प्रकार की अथॉरिटी दिखाई पड़ती थी निर्मल शांता दादी। जब बाप दादा अव्यक्त हुए तब वो स्थिति में हम आबू में थे, हम देखा सब दादियां जो भी है सब थोड़ा मतलब दिल में फील होता था, आंख में पानी आ जाते थे, सब कुछ होता था, परंतु और वो को एक एक को बोलने का टाइम था, वो बोल नहीं सकते थे, वो प्यार में डूबे हुए थे। तो निर्मल शांता दादी ने स्टेज पे बैठ के छोटे से हॉल में, वो छोटा हॉल पांडव भवन का हिस्ट्री हॉल में स्टेज पर बैठ के, और सामने बाबा का स्थूल शरीर रखा हुआ था और अंतिम क्रिया की तैयारी हो रही थी। तो दादी ने, निर्मल शांता दादी ने स्टेज पे आके बोला कि देखो आप सबके तो ये दो बाप के कनेक्शन है, अलौकिक और परलौकिक इनमें, पर मेरे तो ये तीन कनेक्शन है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। जब मेरी आंखों में आंसू नहीं है तो आप सबको क्यों आते हैं? ऐसे करती दादी एकदम अथॉरिटी से सबको कहती थी कि एकदम सब
योग युक्त हो जाओ और ये सीन देख के अभी जो काम हमारे हाथ में है अंतिम यात्रा कराने का वो करते। तो हमने दादी की वो एक अथॉरिटी देखी थी प्रैक्टिकल में और डिटैच, एकदम डिटैच, ऐसा हमने उस समय अनुभव किया। तो और दादी को जब देखते थे बाप दादा की चेहरा उसमें से हमें नजर आता था, तो जैसे वो के सन सोज फादर डॉटर सोज फादर, ऐसा हमेशा के लिए हमारे लिए निर्मल शांता दादी एक एग्जाम्पल थे। फिर मनोहर दादी, तो मनोहर दादी के साथ हमें काफी टाइम मिला था क्योंकि योग शिविर जब जब करानी होती ना, तो कई बार चंद्रिका बहन के साथ, कई बार मनोहर दादी के साथ, क्योंकि अब वो हमको काफी समय योग शिविर कराने के लिए रखा था, तो दादी के साथ बहुत चांस मिलते थे ना। तो दादी जो है ने, वो मनोहर दादी जो बोलते थे ना ज्ञान, वो अथॉरिटी से बोलते थे, जैसे ज्ञान की अथॉरिटी। जो भी शब्द बोलते तो उनसे हमको ये सीखने को मिले कि हम ढीला ढीला नहीं बोलना है, कुछ भी बोले तो अथॉरिटी से बोलना है। ज्ञान की जो शब्द बोलते वो हमें अथॉरिटी से सुनाने हैं। तो ऐसे हमें वो अथॉरिटी का अनुभव हुआ था कि वो निश्चय से सुनाना है, वो अथॉरिटी से सुनाना है, वो कॉन्फिडेंस से सुनाना है। तो ये मनोहर दादी के साथ, और मनोहर दादी कहती थी आओ आओ वेदांती बैठो, चलो मैं एक कहानी सुनाती, कोई ना कोई कहानी सुना देती थी। तो मनोहर दादी के पास रह के मुझे लोगों को कहानियां सुनाने का एक आर्ट मिला कि ज्ञान सुनाओ, कुछ कहानी भी सुना दो, तो वो कहानी के द्वारा लोगों के दिल में बात बैठ जाती है। फिर चंद्रमणि दादी, तो चंद्रमणि दादी के साथ मुझे इतना जास्ती रहने को नहीं मिला था, तो थोड़ा थोड़ा चांस मिला था भट्टियों में वगैरह। तो वो जैसे एकदम शक्ति अवतार, एकदम शक्ति अवतार, उनका खड़ा होना, उनका बैठना, उनका बोलना ऐसे जैसे वो पंजाब का शेर जैसे, तो वो मतलब एकदम ऐसे, और अथॉरिटी भी थी। और अचानक इतनी हंसेगी कि बात मत पूछो, कि कितना भी भारी वातावरण होगा वो हंस हंस के हम सबको पेट पकड़ के हंसा देती थी। तो एक तरफ दादी एकदम शक्ति अवतार भी थी, साथ में सबको हल्का भी कर देती थी, एकदम हंसा देती थी, बहुत हंसाती थी दादी। और फिर हम सबके साथ हमारी रतन मोहिनी दादी तो है ही है, आप सबको पता है हमारी रतन मोहिनी दादी, आज भी उनको यूथ की दादी कहते हैं, और अभी भी ये एज में भी वो यूथ दिखाई पड़ती है। और उन्होंने वो यूथ का नशा रखा है। वो चंद्रिका बहन के साथ यूथ के सारे प्रोग्राम में वो दोनों मिलके प्लानिंग जो करते हैं, तो वो यूथ की दादी। और वैसे दादी ने यज्ञ का एक ट्रेनिंग का सारा बहुत बड़ा कारोबार संभाला है, वैसे तो और कई कारोबार में भी इन्वॉल्व, परंतु यूथ का तो कितना बड़ा जिम्मेदारी। तो रतन मोहिनी दादी को वो नशा है, नशा, एकदम नशे के साथ और उमंग उत्साह के साथ दादी ने बहुतों को सरेंडर कराया, बहुतों को आप समान बनाया। और बाबा के कार्य के अंदर वो एकदम यंग नशे से अभी तक भी कार्य कर रही है, और जब भी बोलती अथॉरिटी से सबको सुनाती है। तो हमने ये विशेषता देखी। और फिर हमारी शांतामणि दादी, तो जो शांतामणि दादी है, तो उनको हमको मतलब बहुत चांस नहीं मिला था, पर जब भी देखे तो मुस्कुराते, तो उनसे हमने मुस्कुराना सीखा कि कोई भी बात में मुस्कुराओ, कोई बात बड़ी लगे ही नहीं, बस मुस्कुराओ, बस मुस्कुराओ। तो ऐसे मुस्कुराने का जैसे सीखा। और वैसे शांतामणि नाम था, तो शांति भी की भी मूर्त थी और बहुत गंभीरता थी, जो बात हमें सुनाती थी बहुत गंभीरता से सुनाती थी। तो हमने यज्ञ में वैसे बहुतों से बहुत कुछ सीखा, परंतु आज आप सबने जब हमको बोला तो हमने ये सोचा कि मम्मा से नहीं मिले तो क्या हो गया,
यज्ञ के आदि रतन जब से बाबा ने शुरू किया यज्ञ, ये सब शुरुआत में बाबा के साथ एक छोटे छोटे होके सरेंडर होके इतना सुंदर कार्य करके यज्ञ का आधार मूर्त बनकर आज तक इतना विशाल कार्य करते रहे। अभी तक भी कई दादियां साकार में हम सबके साथ है और कई अभी सूक्ष्म रीति से बाबा के यज्ञ के कारोबार में एडवांस पार्टी में जाके मदद करते हैं। तो ये सब अभी भी भगवान का कार्य कर रहे हैं, परंतु रहा हुआ थोड़ा अपना हिसाब क्लियर करने गए हुए हैं। अब इन सब की बातें हमने की, हम क्या करेंगे? बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अभी जो थोड़ी रही हुई है उसमें हम क्या करेंगे? सुनने का भी बहुत मिल रहा है, पढ़ने का भी बहुत मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। कई बार क्या होता है, हम इकट्ठा करते और बहुत सारा खाना बना दिया, खाएंगे नहीं तो क्या होगा, बासी हो जाएगा। तो हम जब बहुत कुछ सुनते हैं, वो सुनने के बाद हमें उसका चर्निंग करना है। चर्निंग करने के बाद फिर सोचना है कि इसमें से मुझे क्या धारण करना है, मुझे क्या मेरे जीवन में लाना है। बाबा कहते परसेंटेज चेक करो, कहाँ तक पहुंचे हो। हमें देखना है कि हम जो हमने लक्ष्य नक्की किया है शुरुआत से अब तक कहाँ तक पहुंचे और कितना बाकी है, और अभी जो बाकी है उसको मुझे मेरे में भरने के लिए टाइम कितना है। हम लोगों को कल का भी पता नहीं है, तो हमें थोड़े समय के अंदर अपने अंदर बहुत कुछ भरने का है। समय को देख काम करना है। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को सुनाया था, परंतु उसको तो काफी समय हो गया, तो मुझे सुनाने को बहुत खुशी होती है कि ये बीमारी का जब हमको यहाँ रियलाइज हो गया तो फटाफट योग बटी रख दी। तो 16 तारीख मार्च की थी, तब से जो चालू रखा अभी तक चालू है, अलग अलग ढंग से हम करते हैं। और वो अभी आज सुबह को हम लोगों ने आपस में प्लान किया कि अभी ये करते करते हमारे अभी लगभग कल 101 दिन हो जाएंगे, शायद 100 या कुछ ऐसे दिन, या 9 या तो मम्मा के दिन तक। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है, हम क्या करेंगे कि हम 1 जुलाई तक 108 दिन होते, 16 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक 108 दिन। तो हम तब तक ये संकल्प रखा है कि 108 दिन की टोटल भट्टी हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने जो यज्ञ कुंड रचा है, और पहले तो हम लोगों ने सब जगह बाबा चारों तरफ रखे, वर्चू रखे, दादी को रखा है, अभी मम्मा को भी रख दिया है, और कंटिन्यूअस वहाँ कोई न कोई योग करता रहता है सुबह से लेकर रात तक। तो एक लहर बनी हुई है। तो अभी जो कोई बाहर की सेवा नहीं है, बाहर के कोई प्रोग्राम नहीं है, तो अंदर बैठ के क्या करें। तो हम दुनिया में जो भी कहते उनको क्लास कराते, और हम नैरोबी में अलग अलग लोगों को आमंत्रण देते, आओ हमारे यहाँ क्लास कराओ। तो अलग अलग दिन, जैसे एक दिन चंद्रिका बेन ने कराया, अब सुदेश बेन कराएंगे, अभी आशा बेन कराएंगे, रजनी बेन कराएंगे, मीरा बेन। तो ऐसे अलग अलग लोग जैसे हम बुलाते जाते हैं, तो वो ऑनलाइन मूल्य क्लास कराएंगे या जनरल क्लास कराएंगे। तो ऐसे अभी जो समय है वो समय का चांस लेके जितना हम प्राप्ति कर सके करते रहे। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं कि कल 24 तारीख है ना, अभी ये 21
जून थी ना, तो मैंने सोचा कि भारत देश के हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने खाली एक थॉट अमेरिका में भाषण में बोल दिया, योगा डे। उस शब्द में क्या ताकत थी, जो सारे दुनिया में योगा डे बन गया। और हर साल नए 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 प्रोग्राम प्रयोग होते रहते हैं। इस साल तो योगा डे के बारे में कितने वैरायटी प्रोग्राम। तो मैंने 20 तारीख से नक्की किया था, 20 जून को ही, कि मुझे 21 तारीख को सुबह से रात तक योगा डे की बातें लोगों से सुननी है। जहां से भी कोई का भी प्रोग्राम आता है, कोई भी स्क्रीन पर आता है, थोड़े लोगों की मैं सुन लूं। तो मैंने 21 तारीख मेरे लिए योगा डे प्रैक्टिकल में बना दिया। मैंने इतने लोगों का सुना, इतने लोगों का सुना, इतने लोगों का सुना, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। इतनी प्रेरणाएं मिली कि अभी हमें कुछ भी हो जाए, हमारे मन के संकल्प को वेस्ट नहीं कर, मन की केयर करना। तो मन की एक्सरसाइज क्या है? मन मना भव। तो जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, ऐसे मन की एक्सरसाइज मन मना भव, बस मन बाबा में स्थित हो जाए, तो वो एक्सरसाइज। फिर तन की एक्सरसाइज। तो तन की एक्सरसाइज तो क्या होता है कि कभी मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी इंटरेस्ट आता है, कभी नहीं आता है, कभी टाइम होता नहीं होता है। तो हमने सीरियस नक्की कर लिया कि शरीर की एक्सरसाइज में बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है। सिर से लेकर पांव तक एक ही स्वस्थ रखना है, एक्सरसाइज करके ठीक रखना है। शरीर को जैसा योग्य खाना चाहिए उस प्रकार से हमें शरीर को ठीक रखना है। हमें बिल्कुल शरीर को मिसयूज नहीं करना। तो मन, तो क्या होता है कि ज्ञान धन है पर स्थूल भी धन है। तो क्या होता है, ये कलयुगी दुनिया के अंदर कारोबार चलाने के लिए हमें वो भी सोचना पड़ता है खर्च के लिए। तो हमने ये तीसरा सोचा कि हमारे सोचने की एक्सरसाइज ऐसी हो कि हम लक्ष्मी है, धन की वर्षा होती रहे, धन की वर्षा होती रहे। कहाँ से होगी हमें क्या चिंता, वर्षा होती रहे बस। जब जो चाहिए मिल जाए, जब जो चाहिए मिल जाए, जब जो चाहिए मिल जाए। तो मेन है जीवन में तन मन धन। तो मैंने 21 तारीख को बहुतों से बहुत प्रेरणा ली। हमने देखा कि कोई ने कहा सेवा करना वो भी एक्सरसाइज है, तो वो भी पाठ किया कि हाँ सेवा करेंगे तो हमारा शरीर यूज होता है, बुद्धि यूज होती है, तो सेवा का भी हमें एकदम लक्ष्य रखना है। कोई ने कहा कि हम गिर जाए, कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ अपंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यही शरीर है, इस शरीर के द्वारा ही हमें भगवान का प्यार मिलेगा और निश्चय बुद्धि। तो ऐसे कई लोगों का हमने सुना कि वो लोग एक्सरसाइज के द्वारा और प्रयोग के द्वारा एकदम हेल्दी बन गए। तो कहने का मतलब है कि हमने योगा डे को प्रैक्टिकल में सुना, समझा, अनुभव किया और अपने लिए कुछ नियम ले लिए। तो इस प्रकार से जब हम अपने लिए कुछ नियम ले लेते हैं और उसमें जरा भी ढीलापन ना हो, लिया मना लिया, तो जब इस प्रकार से करते हैं तो हमें जो धारणा का हमारा नेचर पक्का होता है ना, किसी बात में ढीले नहीं होते। नहीं तो हम जब लोगों के साथ रहते ना, बहुत लोग ढीले होते, हम भी ढीले हो जाते।
लोग बोलते रहते, हम भी बोल बोल करते हैं। लोग जो करते हैं हम उसी इन्फ्लुएंस में आ जाते। लोग सोए रहते तो हम भी सोए रहते हैं। तो इस प्रकार से लोग कुछ भी कर, वो उनका पार्ट है। पर मुझे मेरे जीवन में एक आदर्श जीवन बनाने के लिए हमारे दादियाँ, हमारे बाबा, वो सब सैंपल है। तो वो सैंपल के द्वारा हम क्या, देखो हम घड़ी घड़ी दौड़ के मधुबन जाते थे दादियों को मिलने। कितनी सारी दादियां मिलती थी। अभी देखो, अभी हमारी रतन मोहिनी दादी एक मधुबन में है। बाकी कौन है? बाकी भाई लोग हैं हमारे, परंतु एक दादी बैठी है। तो देख, कहने का मतलब है कि उसके बाद की भी जो है वो तो है ही है। तो देखो अभी दादी जानकी भी गई और मधुबन जाने की ट्रिप को भी लॉकडाउन हो गया अभी। तो सोचना है हमें कि अभी बहुत फास्ट विश्व में कोई नया परिवर्तन आने वाला है। दुनिया वालों के लिए तो आएगा, पर ब्राह्मणों के लिए कोई नया कुछ आने वाला है। उसके लिए हम तैयार हो जाए। जो आएगा हम स्वीकार करेंगे, जो आएगा हम समझेंगे, उससे हम अपने जीवन में एक नया पाठ लेंगे। तो आज हमने आप सबको हमारी आदरणीय दादियां जो बाबा के हैंड्स थे आदि से, कोई गए कोई है, वो सबने कितने महान कार्य किए। तो हम सभी तो पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न जमाने में है, बहुत फैसिलिटी है, बहुत समझ है, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो उन्होंने किया उससे 1000 गुना जास्ती करके दिखाने का हम श्रेष्ठ संकल्प करें। यही हमारा आप सभी को भी कहना है। हम भी करते हैं, आपको भी कहते हैं। आजकल हम लोगों ने यहाँ पर एक ही धुन लगाई है, योग योग और योग, बस और कुछ नहीं। खाया जाओ योग करो, काम किया जाओ योग करो, सो के उठे जाओ योग करो, जब भी फ्री हुए जाके योग करो। तो योग में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं सब, ये नेचर बना रहे हैं। क्योंकि लगभग देखा है लोगों को योग में बैठने का इंटरेस्ट नहीं है, सुनने में मजा आता है। तो हम लोग अभी योग योग कम बोलो, योग योग योग, तो योग की धुन लगी हुई है। तो ऐसे अभी हम समय पास कर रहे हैं। बाकी अभी कुछ घड़ियां आप सबको देते हैं पूछने के लिए, कुछ पूछना हो तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया